यूक्रेन में युद्ध का 14वां दिन है। तमाम कोशिशों के बावजूद रूस लगातार हमले करता जा रहा है। इन सब के बीच अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका की बात करें तो तेल के आयात पर प्रतिबंध, इसके अलावा कई आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगाने की भी बात की जा रही है। साथ ही रूस के 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया और इतना ही नहीं, रूस के करीब 12 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी है। रूस को निर्यात होने वाले रक्षा उपकरणों पर बैन के साथ साथ रूस के दोस्त बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। साथ ही तमाम अमेरिकी कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के अमीर शख्सियतों के बैंक खाते फ्रीज किए जाने की जानकारी है। इधर ब्रिटेन ने रूस की संपत्ति और बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं। हवाई क्षेत्र पर लगाया है प्रतिबंध। साथ ही रक्षा निर्यात कंपनी रोस्टेक के संपत्ति फ्रीज करने की जानकारी है। इधर कनाडा ने रूस की आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है रूस को, और पुतिन को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। और रूस के 60 प्रभावशाली व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना भी फैसला हुआ है। रूस के खिलाफ जापान ने भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। जापान ने सेमीकंडक्टर के आयात पर रोक लगा दी है। तो वो तमाम फैसले लिए गए हैं उन देशों के जरिए जिसके जरिए रूस पर दबाव बनाया जा सके। इधर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बचाने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। रूस की सेना कभी भी कीव को कब्जे में ले सकती है। ऐसे में अगर अमेरिका जेलेंस्की को बचाने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी करते हैं तो फिर आगे किस तरह की स्थिति बनेगी, यह अपने आप में बेहद अहम होगा। इस खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडोज शामिल हैं। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि मुश्किल हालात में जेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 यूएस नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो जेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से करीब 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडोज दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त जंग चल रही है। कीव में किसी भी वक्त पुतिन की सेना दाखिल हो सकती है। रूस लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। रूस के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। कीव में रहने वाले दहशत में जान बचाने के लिए भारी तादाद में लोग कीव छोड़ना चाहते हैं। लोग किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, कीव से बाहर निकलना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना का कीव पर कब्जा हो जाता है, उसके बाद जेलेंस्की अपनी सरकार को कहां से चलाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में पहली कोशिश जेलेंस्की की जान बचाने की होगी। जिसके लिए नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते के जरिए पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से कीव में लैंड होंगे, क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार और जेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और SAS कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। नेवी सील्स ने ही पाकिस्तान में छिपे अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। लादेन को ढेर करने वाले ऑपरेशन की खबर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना तक को पता नहीं चल पाई थी।
नेवी सील्स के उस ऑपरेशन को वॉशिंगटन में अपने सरकारी आवास यानी व्हाइट हाउस में बैठकर तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाइव देखा था। तब नेवी सील्स का टारगेट ओसामा को मारने का था, लेकिन अब उनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने का होगा। ऐसे में कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडोज स्पेट्सनाज से होगा, जो अभी ज़ेलेंस्की के जान के दुश्मन